देखो बेटा, आज हम लोग कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है, उसका पाथ सर्कुलर होता है, ठीक। और उसकी रेडियस, टाइम पीरियड सब निकाला हमने। फिर एक क्वेश्चन किया था रेडियस का कंपेयर करने वाला, है ना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट्स क्या निकले थे? रेडियस थी r बराबर एम डी अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड था t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी क्यू बी अपॉन m, और आपने देखा था कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, है ना, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। क्लियर? ठीक। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मान लो कंप्लीट सर्कल नहीं बनाए अगर वो, ठीक, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं बनाए, तो देखते हैं इसका केस कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमें सीखना है टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होगा, वो कितने टाइम तक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये निकालना है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, इसमें हम 3 केस बताएंगे। कितने केस? 3 केस। तो पहला केस देखो, मान लेते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है। देखो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है। अब देखो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और देखो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कहां होगा ये? अंदर की तरफ, ठीक, इस प्लेन ऑफ पेपर के या बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अच्छा, अब देखो ये रीजन यहां पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं। क्या मतलब? ये लाइन ऐसी बना दी हमने, ऐसी एक लाइन बना दी है जो हमें ये बता रहा है कि इस लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखो हमने चार्ज पार्टिकल को कैसे एंटर कराया। एंटरिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एंटरिंग पॉइंट पे मैंने मान लिया ये है चार्ज पार्टिकल, देखो ये ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। अब प्लेन में मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो ऐसे, रीजन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड के भी ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो हेलो सर, हमें ये पूछना था कि कपिल सर ने बोला था पूछने ना कि गूगल सीट में जो हम लोग पेपर को भेजते नहीं है, पेपर को हम अलग से ले जाएंगे बच्चों को। हाँ ठीक, बस वही। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ बेटा, तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, और रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ऐसे। तो रीजन के बाहर से पार्टिकल कैसे कैसे आ सकता है? आना परपेंडिकुलर ही है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, उसके परपेंडिकुलर ही आना है। लेकिन 3 केस कौन कौन से? एक तो ऐसे आए सीधा, ठीक, एक बार ऐसे आ जाए ऐसे किसी एंगल पे, और एक बार ऐसे आ जाए। ये 3 केस है हमारे, ठीक। अब देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला केस देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज को भेज दिया, जैसा प्लस क्यू के साथ होगा वैसे ही माइनस क्यू के साथ होगा, बस इसका सर्कुलर मोशन जो है वो ऑपोजिट सेंस में होगा इससे। तो देखते हैं पहले प्लस क्यू का, फिर माइनस क्यू का बता देंगे। तो माइनस प्लस क्यू चार्ज ऐसे एंटर किया, ये आ गया v वेलोसिटी से। अच्छा, इसका मास कितना है? तो इसका मास है m। क्लियर? तो मास हो गया m, चार्ज हो गया q, और ये v वेलोसिटी से ऐसे हमने एंटर करा दिया। अब आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी पार्टिकल की क्या नहीं बदलती? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मतलब स्पीड नहीं बदलती। क्या बदलता है? सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। और फोर्स कैसा लगता है? मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है? हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अच्छा, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलता है? सर्कल का सेंटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है वहां हमें क्या मिलेगा? उसी डायरेक्शन में आगे रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? तो चलो, इस एंटरिंग पॉइंट का बहुत महत्व है। एंटरिंग पॉइंट हमें बताता है कि सेंटर कहां हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसी पॉइंट पे फोर्स निकालो। तो निकालते हैं। तो क्या होता है? फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b। तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो ये और ये अंदर चला गया। फिंगर्स को अंदर करना है, तो ये अंदर। थंब देखो, थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन। मतलब यहां कहीं देखो, फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बना देते हैं बस। तो ये है फोर्स। क्लियर? अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसी के आगे कहीं सेंटर होगा। तो ये है सेंटर सी। मान लेते हैं, ये मुझे पता नहीं कितना होगा, कितनी दूर होगा, तो वो तो हम बता सकते हैं। तो ये डिस्टेंस, अब देखो ये सेंटर है और ये एक पॉइंट है ना? और ये पाथ कैसा? सर्कल होगा। तो सर्कुलर मोशन का ये पाथ है, सर्कुलर मोशन के पाथ का एक पॉइंट है ये। मतलब कि ये चीज क्या है? ये चीज रेडियस है। क्लियर? तो ये इतना पार्टिकल से लेके सेंटर तक रेडियस हो गया। अब देखो ये कैसे जाएगा? सोचो, जब ये सेंटर है तो ये सर्कल में घूमेगा इस रेडियस के। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को टिल्ट करेगा। देखो ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को ऐसे टिल्ट करता जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, और यहां तक आएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे हमेशा ये ध्यान रखना कि इसका एंटरिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सिमेट्रिक होगा। अगर ये यहीं से, मतलब यहां इस रीजन से एंटर किया था और इसी रीजन से बाहर निकल रहा है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसका एंटरिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। देखो ना, यहां सेंटर है तो ये इस तरफ कितना सर्कल बन जाएगा, और ये ऐसी वेलोसिटी आ रही है ना? तो सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब ये सेंटर है तो यहां ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन बदलती जाएगी। यहां तक आएगा ये पार्टिकल, यहां तक आएगा, इसकी वेलोसिटी देखो ऐसी हो जाएगी, ये v है ना? और फिर यहां से ऐसे ऐसे आएगा और ये पॉइंट से एग्जिट कर जाएगा। कितनी वेलोसिटी से? वही स्पीड वही होगी, वेलोसिटी तो ऑपोजिट हो जाएगी, है ना? समझ गए ना? वेलोसिटी वेक्टर तो ऑपोजिट हो गया जस्ट, और लेकिन स्पीड नहीं बदलती है। तो इस तरीके से ये कितना डिस्टेंस, देखो कितना घूम गया ये। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब यहां पर सेंटर से ये क्या होता है? ये रेडियस वेक्टर। देखो देखना ध्यान से, मैं दो वेक्टर बनाऊंगा, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां सेंटर से ये क्या है? ये पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक, तो सेंटर से ये ए तक का क्या है? ये रेडियस वेक्टर है, और ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, अब आपको जरूर पता होगा कि सर्कुलर मोशन में मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर देखो ये है यहां पे, और इसका रेडियस वेक्टर ये है ना? सेंटर से पार्टिकल को मिला दो, सेंटर से पार्टिकल को मिला दो, ये रेडियस वेक्टर, तो ये आर वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, ये आर वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। अब 90 डिग्री घुमा दो पार्टिकल का। देखो रेडियस वेक्टर, पार्टिकल मान लो यहां से यहां आ गया, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, और रेडियस वेक्टर देखो ये चला गया, है ना? तो रेडियस कितना घूम गया? रेडियस घूम गया 90 डिग्री। तो वेलोसिटी देखो ये और ये कितना घूम गया? वेलोसिटी 90 डिग्री। वेलोसिटी ये थी और घूम के यहां आ गई, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? देखो ना, ये 90 डिग्री तो है। ठीक, तो जितना रेडियस वेक्टर घूमता है उतना ही वेलोसिटी वेक्टर घूमता है। मतलब पार्टिकल एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल। तो हम रेडियस वेक्टर से भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहां से ये ऐसे एंटर करेगा, सेमी सर्कल कवर करके यहां से एग्जिट हो जाएगा, और इसके बाद तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि यहां इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, इस तरफ तो नहीं है, तो यहां तक तो ये आएगा 20 और ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। क्लियर? तो रेडियस वेक्टर यहां पे कैसे कितनी थी? ए और ये बी। एंट्री पॉइंट पे रेडियस वेक्टर ये था, और एग्जिट पॉइंट पे रेडियस वेक्टर देखो ये होगा ऐसा। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूम गया? पाई, मतलब 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल क्या लिखेंगे हम? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? इन दिस केस एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल
बराबर, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर कितना आया इसमें, पाई आया, रेडियन में लिखा जाता है तो 180 लिख दो, ये आ गया। अब टाइम तो हमें सबको पता है, ओमेगा थीटा इक्वल क्या होता है, या ओमेगा इक्वल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो यहां पे तो ओमेगा कांस्टेंट रहती है ना, तो थीटा बराबर ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो बराबर थीटा कितना है, या ऐसे कर लो, अपन को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा, क्लियर। अब थीटा कितना है, पाई, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा में पता है क्यू बी अपॉन एम, है ना, कल पिछले लेक्चर में निकलवाया। तो ये टाइम लगा देखो पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये तो बिल्कुल सही है, क्यों, अगर ये पूरा सर्कल करे कंप्लीट, यहां अंदर पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, लेकिन इसने तो सेमी सर्कल कवर किया है, इसका मतलब टाइम पीरियड का हाफ लगेगा, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी का 2 पाई एम अपॉन क्यू बी का हाफ, मतलब पाई एम अपॉन क्यू बी, इतना टाइम इसको लगेगा, ठीक। अब इतनी बात तो आई थिंक क्लियर होगी। अब रेडियस कितनी होगी, तो यार रेडियस का तो बिल्कुल सिंपल, रेडियस बराबर क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी ये है, परपेंडिकुलर है। अगर ये ऐसे भी आए तब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही तो है उसके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इस प्लेन में कहीं नहीं कर दो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी वेलोसिटी, तो रेडियस का तो फॉर्मूला फिक्स्ड है, mv अपॉन qv। टाइम अलग अलग होगा, तो ये केस फर्स्ट का टाइम आप आई थिंक सभी लोग 100% इसको समझ गए होंगे। और यहां पर देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड खूब दूर तक है, अभी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी सी जगह में कर देंगे, ताकि ये सर मतलब जो देखो यहां पे ये रेडियस है ना, ये रेडियस से भी कम डिस्टेंस में इतनी जगह में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फिर ये यहां से आएगा और यहीं से सीधा ऐसे एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो फोर्स भी खत्म हो जाएगा, और फोर्स खत्म हो जाएगा तो यहीं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा वहां पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा सीधा, तो ये हमारा फोर्थ केस होगा, ठीक। तो ये पहले तो फर्स्ट केस आई थिंक सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, इसी में सब कुछ यही करना है, बस थीटा चेंज होगा हमारा। तो देखो केस सेकंड, तो ये केस फर्स्ट था, अब हम देखते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में फिर वही थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखो केस सेकंड में हम लोग मान लेते हैं कि जो पार्टिकल था, देखो ये, ठीक है, ये अच्छा सेमी सर्कल जब कवर होता है तो सेंटर कहां लाई करता है, सेमी सर्कल कब कवर होता है पहले ये बताओ, जब इस तरीके से एंटर करे, ठीक, और सेंटर कहां लाई करेगा, इसी बाउंड्री पे, मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री पे, मतलब आधा सर्कल इस तरफ होगा आधा सर्कल इस तरफ होगा, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि यहां फील्ड ही नहीं है, तो यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर मान लेते हैं हम ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे एंटर करें, ऐसे v वेलोसिटी से एंटर कर जाए, ठीक। देखो अब बहुत ध्यान सुनना, ये लाइन ऐसे ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें एंगल, पहले एंगल डिसाइड करना होता है, तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक, ये कुछ दिया होगा आपको, या चलो अल्फा मान लेते हैं इसको, ठीक, या थीटा ही मान लो, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, मतलब बाउंड्री के साथ थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर किया। अब बेटा देखो क्या होगा, ये v वेलोसिटी से एंटर, ये थीटा है, क्लियर। अब सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, जो एंट्री पॉइंट होगा वो महत्वपूर्ण है, एंट्री पॉइंट हमेशा हमें सेंटर बताएगा कहां है, तो चलो सेंटर देख लेते हैं। तो v क्रॉस b से निकालोगे फोर्स की डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में आगे कहीं r बराबर mv अपॉन qb डिस्टेंस पर सेंटर होगा, सही है। तो यहां देखो v ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और देखो वेलोसिटी अभी ऐसी नहीं है, ध्यान रखना वेलोसिटी ये नहीं है, वेलोसिटी पहले ऐसी थी, तो v क्रॉस b ये थंब ऊपर आया था बाउंड्री के लाइन पे, देखो ऐसे, लेकिन अभी v ने थोड़ा ऐसे एंगल बना लिया है, तो ये थंब भी यहां आ जाएगा, जितना v यहां रोटेट करेगा उतना ही ये यहां रोटेट कर जाएगा, ठीक।
समझ गए ना। तो ये V क्रॉस B अंदर, तो यहां देखो V क्रॉस B, इसके V के परपेंडिकुलर थंब जाएगा, मतलब V के परपेंडिकुलर एक लाइन इमेजिन कर लो, ये कर ली हमने, ठीक। तो यहां सेंटर होगा और ये है रेडियस कितनी R, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से ये कैसे पूरा सर्कल, मतलब पूरा मोशन कैसे होगा, पूरा सर्कल तो नहीं होगा, कैसे होगा पूरा मोशन, तो देखते हैं। पूरा सर्कल हो कैसे सकता है जब सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो है ना, जितना पार्ट बाहर है वो सर्कुलर मोशन होगी नहीं, स्किप कर जाएगी उतना मोशन, ठीक। तो यहां से ये टिल्ट होते 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 होते, अब देखो यहां करना क्या होता है, मैं ध्यान से सुनना, सिमेट्री, यहां से एक लाइन खींचो, ठीक, ये लाइन खींची हमने, अब ये रेडियस है तो ये रेडियस के ही बराबर लाइन खींचो, क्योंकि ये जहां भी जाएगा वो सर्कल का पाथ होगा, और उस पाथ का किसी भी पॉइंट, पाथ का कोई भी पॉइंट ये सेंटर से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो ये आर मैंने बना दिया। अब देखो इसको ऐसे भेजो, ये ऐसे यहां टेंजेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पे इसके 90 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिक है यहां पे, ठीक। तो आधा यहां गया, ये टेंजेंट हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी इस पे, और फिर ये जितना ये इतना कवर हुआ, जितना पाथ यहां है उतना ही सिमेट्रिक पाथ यहां होगा, मतलब ये अगर आर है, ये अगर आर है, ये देखना ध्यान, अब एंगल देखो ये कितना है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90, तो फिर ये कितना होगा थीटा, समझ गए। तो बिल्कुल थीटा के बराबर ये वाली लाइन बनाई तुमने रेडियस, ऐसे यहां बना लो, ठीक, ये बना दिया। अब देखो ये ऐसे ही ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक, ये निकल बाहर, क्लियर। यहां पे इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब ये सर्कल है यहां तक, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन v स्पीड से बाहर निकल जाएगा। अब थीटा देखो, तो ये थीटा है, यहां ये भी थीटा होगा, प्रूफ कर सकते हैं इसको, तो बड़ा सिंपल है ना। अब देखो ये थीटा है, देखो ये थीटा है, ये r है, ये भी तो रेडियस ही होगी, ये रेडियस है तो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही होगी, समझ गया ना। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये पाथ है, टेंजेंट वेलोसिटी है, समझ गए ना, क्लियर, ओके। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, और ये वाला एंगल जो मैंने मिटा दिया अभी वो इसके बराबर होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो अगर ये थीटा है तो देखो ये भी, अगर ये 90 माइनस थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है यहाँ पे, ठीक। मतलब अब फिर से वही, मतलब ये ऐसे पाथ करके यहां से निकल जाएगा, ठीक, देखो ऐसे ये आया, ऐसे गया, ये निकल गया, ठीक, समझना ध्यान से। अब बेटा हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमें थीटा चाहिए होगा, क्योंकि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल घुमा, तो देखो ये था रेडियस वेक्टर पहले, ये, और फिर रेडियस वेक्टर ये हो गया ऐसा, मतलब ये कितना एंगल घुमा पूरा, ये घुमा 2 थीटा। किस, हाँ देखो बेटा, ये रेडियस वेक्टर ने जो एंगल कवर किया है, ये इनिशियल रेडियस वेक्टर ए पॉइंट पे और ये फाइनल बी पॉइंट पे एग्जिट कर गया है ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैंने बोला देखो ये सिमेट्रिक लाइन है, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, क्लियर, हर जगह होती है रेडियस के परपेंडिकुलर। तो यहां से देखो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कवर किया, ये पूरा 2 थीटा कवर किया, तो इसको मैंने डेल बोल दिया, डेल। तो एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल डेल बराबर 2 थीटा। तो हमें पता है एंगल, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एंगल अपॉन टाइम, है ना, तो डेल अपॉन टी, तो टी निकालना है हमें, तो टी बराबर डेल अपॉन ओमेगा, मतलब डेल की वैल्यू 2 थीटा अपॉन ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा तो कौन, देखो आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी ही रहेगा, और ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होता कभी, है ना। तो क्यू बी अपॉन एम, ये हमारा टाइम स्पेंड आ गया, क्लियर। अब देखो ये हमने प्लस क्यू को भेजा यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू को भेज देता तो क्या होता, तो देखते हैं माइनस क्यू को भेजे तो क्या होगा। अब ये केस सेकंड चल रहा है, अभी देखना ध्यान से, चलो अच्छा आप माइनस क्यू को कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं माइनस क्यू को भेज दूं तो बहुत सिंपल है, देखना बस तुम ध्यान से एक बार इसको, ठीक। तो पहले तो अपन बाउंड्री बना लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है।
अब माइनस क्यू को भेजना है कैसे, ऐसे, ठीक। तो चलो अच्छा यहां से भेज देते हैं माइनस क्यू को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जहां से भेज दो, थोड़ा डायग्राम वैसा बन जाएगा, इसलिए मैं देखो प्लस क्यू को कैसे भेजा था, ऐसे। तो यहां अब माइनस क्यू को मैं भेज रहा हूं, तो ये माइनस क्यू और मास इसका m, और भेजा मैंने देखो ऐसे भेज दिया इसको, कितनी वेलोसिटी से, वही v वेलोसिटी से भेज दिया। एंगल तो देखो यहां हमने प्लस क्यू को भेजा था, वो थीटा एंगल यहां वाला था, वही थीटा एंगल चलो मान लेते हैं ये एंगल, तो अपने हिसाब से वो जहां पे दे दे तुम ये वाला निकाल लेना, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, रेडियस सेंटर निकालना है ना, एंट्री पॉइंट हमेशा हमें क्या बताएगा कि सेंटर कहां है, मैंने अभी बताया था आपको। तो सबसे पहले हम यहां पर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता है Q इंटू क्या होता है, V क्रॉस V। तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक अंदर है तो V क्रॉस V, ये तो यहां आ रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है ना फोर्स, लेकिन ये V क्रॉस V की डायरेक्शन है, लेकिन ये तो चार्ज तो माइनस Q है, तो उल्टा V क्रॉस V का ऑपोजिट जस्ट, तो मतलब कि यहां नहीं यहां कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं, चलो यहां मान लिया हमने, ये है सेंटर, क्लियर। अब बेटा देखो फिर से सेंटर यहां मिल गया, अब देखना ध्यान से, तो ये सेंटर से यहां सिमेट्रिक लाइन जाएगी। अब देखो ये रेडियस है r, क्लियर। तो फिर अब सोचो आप, सेंटर से आधा सर्कल कहां है, एक लाइन बना रहा हूं मैं ऐसे, इमेजिन करना, समझना ध्यान से, ऐसे एक लाइन बना दिया, तो सेंटर से आधा सर्कल इस साइड होगा और आधा सर्कल इस साइड होगा, समझ गए ना। सेमी सर्कल इस साइड होगा और सेमी सर्कल इस साइड होगा, लेकिन यहां पर देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका पूरा सर्कल इमेजिन करूं तो इसका पूरा सर्कल ऐसे कुछ होना चाहिए, देखना ऐसा, ठीक। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, इस तरीके से इसका ये सर्कल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका सर्कल का कुछ पार्ट यहां आ गया, समझ गए ना, कुछ पार्ट बाहर निकल गया, तो इतना सर्कल तो कवर ही नहीं होगा, है ना। यहां से तुमने ऐसे भेजा, ये ऐसे जाएगा, और यहां देखो इसके सिमेट्रिक लाइन, यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये सेमी सर्कल का ये वाला पॉइंट है, और यहां टेंजेंशियल ऐसे दिख रही है वो तो हमें, तो यहां से ये ऐसे ऐसे आके, और यहां देखो ये वाला पॉइंट जो है ना बी, एग्जिट पॉइंट, ये ए है, ए के बिल्कुल उतना ही नीचे होगा, इस पॉइंट से जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे होगा, क्लियर। तो यहां पे ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी इसकी, और ये एग्जिट कर जाएगा, और ये एंगल भी वही होगा थीटा। ये देखो ये यहां से इसको मिला दो, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये 90 डिग्री है पूरा, है ना। तो ये वाला एंगल देखो अगर थीटा है, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना है यार, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये रेडियस है, ठीक। इनिशियल रेडियस वेक्टर कहां है, देखो सेंटर से ये पार्टिकल था, तो ये इनिशियल रेडियस वेक्टर है, ऐसा सेंटर से पार्टिकल को मिलाते हैं, और यहां देखो सेंटर से ये पार्टिकल, ये फाइनल रेडियस वेक्टर है, क्लियर। तो रेडियस वेक्टर देखो, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90, तो फिर ये कितना बचेगा थीटा, ठीक। बिल्कुल वैसे ही सिमेट्री है, ये देखो r है, ये r है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला होगा, मतलब ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल में देखो ये और ये बराबर है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला भी थीटा। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल हुई, तो पार्टिकल ने जो सर्कल कवर किया है वो तो ये है हमारा, यही तो है सर्कल, ये वाला जो मैंने यहां बनाया हुआ है, ये वाला सर्कल एक्चुअली में कवर्ड है, इस पाथ को फॉलो किया है, ये तो अनकवर्ड है ना, ये तो यहां थोड़ी चला जाएगा सर्कल में, क्योंकि यहां फील्ड ही नहीं है, तो फोर्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर हमने जब v क्रॉस v किया तो यहां आया, उसका उल्टा मैंने यहां फोर्स लगा दिया, ऐसा ये फोर्स, और अगर ये फोर्स है तो यहीं आगे सेंटर होगा, और रेडियस ये है, रेडियस यही होगी r बराबर mv अपॉन q, यहां से एग्जिट कर जाएगा। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूमा, तो देखो ये रेडियस वेक्टर था, यहां से ऐसे 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 ये फाइनल रेडियस वेक्टर हुआ, तो ये एंगल घूमा इसने कितना डेल, और ये डेल कितना है 2 पाई में से इतना 2 थीटा कम, तो डेल बराबर है हमारा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो क्या करना है टाइम स्पेंट में, कुछ नहीं, डेल की जगह पे क्या रख दो 2 पाई माइनस 2 थीटा, यहां पे एंगल रोटेटेड डेल क्या है 2 पाई माइनस 2 थीटा,
तो देखा जब तुमने प्लस क्यू को एंटर कराया था ऐसे, तो वो ऐसे घूमा था, प्लस क्यू को ऐसे घुमाया था तो ऐसे घूम गया था। लेकिन अगर तुम यही माइनस क्यू को घुमाओ ऐसे, तो ऐसे आएगा वो। प्लस क्यू वाला एंगल कितना कवर करेगा? 2 थीटा, अगर ये थीटा है तो। और अगर माइनस क्यू हो यही, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा एंगल कवर करेगा वो। तो आई होप ये बात बिल्कुल सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसी में हम अगला केस देखते हैं। ठीक है, 2 केस हो चुके हैं। देखो ऐसा वाला हो गया, जब हम ऐसे देखते हैं तो सेमी सर्कल कवर होता है। फिर ऐसा भेजा तो ये पूरा सर्कल कवर नहीं होता, पूरा सर्कल तो होएगा ही नहीं कवर, बाहर से पार्टिकल आ रहा है तो पूरा सर्कल कभी कवर नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब तीसरा केस है, देखो पहले ऐसा भेजा, फिर ऐसा भेजा, और अब हम ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे। क्लियर? तो चलो देख लेते हैं उसको। केस थर्ड, दोनों चार्जेस के लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के लिए हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक, पूरा सर्कल ही फॉलो होना है तो फिर सर्कल तो सिमेट्रिक हो गई। तो चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये बाउंड्री, ठीक, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस क्यू चार्ज को हम कैसे ऐसे घुमा देते हैं, प्लस क्यू को। चलो घुमाते हैं। तो देखो प्लस क्यू चार्ज को मैंने यहां से एंटर करा दिया, मान लेते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और मास m है, और इसकी वेलोसिटी देखना ध्यान से, इसकी वेलोसिटी ये है, ऐसे देनी है वेलोसिटी। देखो पहला केस ये वाली वेलोसिटी, दूसरा केस ये वाली वेलोसिटी, तीसरा केस ये वाली वेलोसिटी। क्लियर? चलो इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। क्लियर? अब बेटा क्या होगा, सबसे पहला एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट हमें सेंटर बताएगा। तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी v क्रॉस b, तो थंब बताएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यहां कहीं सेंटर होगा अपना। तो देखो इसके परपेंडिकुलर अपन लोग ऐसे चले जाएं, तो चलो ये मिल गया हमें सेंटर। चलो ये है सेंटर। क्लियर? अब बेटा देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहले सिमेट्रिक लाइन बनाओ, तो सिमेट्रिक लाइन तो सेंटर से जाएगी, ये है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिक लाइन बना दी हमने। अब ये सेंटर है, तो फिर से वही मैंने क्या बोला था, सेंटर से जाने वाली ऐसी लाइन खींचोगे। ऐसे अगर मैं लाइन खींच दूं तो आधा सर्कल तो इस तरफ होगा और आधा इस तरफ होगा, लेकिन ये आधा नहीं हो पाएगा, आधे से थोड़ा कम होगा। तो देखते हैं कितना होगा, तो समझना ध्यान से। पहले तो ये रेडियस है, यहां सेंटर है, देखो ये इनिशियल रेडियस है, ऐसे सेंटर से पार्टिकल को मिलाते हुए इनिशियल रेडियस वेक्टर। और फिर यहां देखो ये रेडियस इतनी होगी, जितनी ये रेडियस है उतनी यहां पे होगी यार। और इस पॉइंट पे देखो सिमेट्रिक पॉइंट है, सिमेट्रिक लाइन वाला पॉइंट है, तो क्या करोगे, और इस जहां पे ये एंट्री किया है जितने डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस ऊपर ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक, ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहां से पहले मिला लेता हूं, ऐसे ये मिला लिया। कैसे एग्जिट करेगा ये, बिल्कुल ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ऐसे v वेलोसिटी से। तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे, और यहां पे फिर वही टेंजेंशियल, सॉरी ऐसे आ रहा है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यहां पे। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहां से ये आया और ऐसे चला गया। ठीक, ये इसका सर्कुलर पाथ है। देखो ये इनिशियल पे रेडियस वेक्टर बना ली तुमने। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है, ये r है, ये भी रेडियस है, तो फिर ये एंगल भी बराबर होगा कितना, 90 माइनस थीटा। तो फिर ये थीटा होगा क्योंकि ये 90 है, देखो ये 90 माइनस थीटा, 90 है थीटा, तो फिर ये वाला भी थीटा होगा। तो फिर पार्टिकल की रेडियस वेक्टर देखो ये ऐसे घूम के यहां पहुंच गई, मतलब ये फाइनल रेडियस वेक्टर है हमारा। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूमी, इतना, इसको बोलेंगे डेल। कितना होगा, वही 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इसका आंसर भी यही है, जो माइनस क्यू ऐसे चलने पे फॉलो करता था। देखो माइनस क्यू को तुमने ऐसे एंटर कराया था, वो ऐसे चला था, यहां प्लस क्यू को ऐसे चलाने पे ये ऐसे चलता है। क्लियर? ये सिमेट्री है, बिल्कुल एक जैसा, बहुत सिंपल है। मेन बात क्या है, सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे ही पता चल जाएगा आपको कि जो एंगल रोटेट होगा वो 2 थीटा होगा या 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। बिल्कुल सिंपल है। कैसे, अगर v क्रॉस b किया, सेंटर अंदर आ गया, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, जहां थीटा ये वाला एंगल होगा। और अगर सेंटर बाहर आ गया तो फिर ये ऐसे ऐसे निकल जाता है। देखो यहां से भेजोगे ऐसे निकल जाएगा प्लस क्यू, तो उसका
अगर सेंटर v क्रॉस b से बाहर आ जाए तो अगर सेंटर बाहर आ जाए तो एंगल रोटेटेड होता है 2 थीटा, और सेंटर अंदर आ जाए तो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। और अगर सेंटर इसी लाइन पे आ जाए, सबसे पहला केस था जब हमने ऐसे भेजा था, तो पाई होता है। कितना होता है? पाई, क्योंकि सिर्फ सेमी सर्कल कवर होता है उसमें। तो ये हो गया एक केस इसका। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अभी माइनस क्यू को एक बार और घुमा लेते हैं। चलो माइनस क्यू को कैसे घुमा दें? ऐसे ही जैसे इसको घुमाया ऐसे ही माइनस क्यू को घुमाओ, तो देखना क्या डिफरेंस आएगा। केस इंटरचेंज हो जाते हैं, बस केस इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ये तुम्हें लिखना है पूरा डिटेल में, सब अच्छे से। तो देखो कौन सा केस कब इंटरचेंज हो गया, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो चलिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया, ऐसे ही माइनस क्यू को भेज दिया। तो चलो यहां से भेज देते हैं, ठीक। ये है और ये थीटा है, थीटा पे मैंने ऐसे भेज दिया v वेलोसिटी से। किसको भेजा? माइनस क्यू को। तो माइनस क्यू और मास कितना है? m। एंट्री पॉइंट ये है a। चलो अब ऐसे आगे। अब चलो पहले सबसे पहले एंट्री पॉइंट सब कुछ बता देता है। तो v क्रॉस b करो, तो v क्रॉस b, तो देखो ये फोर्स ऐसे जाएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो माइनस क्यू है तो यहां उल्टा, ठीक। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेकिन v क्रॉस b का उल्टा। मतलब यहां पे ये डायरेक्शन है फोर्स की, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो यही सेंटर होगा। तो चलो ये मान लिया मैंने सेंटर C, ये है सेंटर। तो फिर ये बेटा रेडियस हो गई R, वही mv अपॉन qb। अब देखो सिमेट्रिक लाइन बनाओ, तो सिमेट्रिक लाइन बनाओगे तो ऐसे जाएगी। अब ये सेंटर है अगर, है ना, तो यहां पे ये रेडियस होगी इतनी, ये R मान लिया पूरा। अब यहां से सोचो क्या होगा, जैसे यहां से एंट्री किया है इसने, बिल्कुल सिमेट्रिक, जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पे ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा बी पॉइंट पे। कैसे कर जाएगा? देखो ऐसे। और यहां पे इसका वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब टेंजेंशियल बताया था ना, तो ऐसे ये ऐसे बाहर एग्जिट कर जाएगा, ठीक। तो अब देखो एंगल ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। तो फिर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये वाला फिर से थीटा होगा, तो फिर से इसको मिला दो, तो फिर ये भी थीटा होगा, है ना। और यहां पर देखो ये एंट्री किया था थीटा पे, यहां पे ये एग्जिट कर जाएगा थीटा पे। बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये थीटा बचेगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा। क्लियर? इतनी बात आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। अब बेटा तो अब एंगल रोटेटेड, तो पहले इनिशियल रेडियस वेक्टर, तो सेंटर से ये है हमारा इनिशियल रेडियस वेक्टर, और ये फाइनल, तो सेंटर से ये फाइनल रेडियस वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल रोटेट किया? इतना। ये कितना है? डेल कितना है? 2 थीटा। तो यहां देखो फिर से 2 थीटा आ गया। देख रहे हो आप, एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। प्लस क्यू का और माइनस क्यू का जो तुमने डायग्राम बनाया हुआ है, प्लस क्यू के जो दो, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का एक डायग्राम तो सेम रहेगा, कौन सा? ये वाला। बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पे प्लस क्यू भेजोगे तो ऐसे जाएगा, माइनस क्यू भेजोगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे भेजोगे तो ऐसे जाएगा। क्लियर? और प्लस क्यू वाला जब हमने ऐसे भेजा था तो वो ऐसे निकल गया था, है ना। और माइनस क्यू वाला देखो जब तुम ऐसे भेज रहे हो ऐसे, तब ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक। एंगल रोटेटेड भी देख सकते हो 2 थीटा, और सेंस बदल जाता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सेंस बदल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल बराबर 2 थीटा अपॉन ओमेगा, तो ये 2 थीटा अपॉन क्यूबी अपॉन एम, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये बात सभी लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक। अब हम इसी का मतलब इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल कितना टाइम रोटेट करेगा, स्पेंड, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखते हैं, ठीक। चलो भाई देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए चलो
यहां पर ये बाउंड्री है और यहां पे ये बाउंड्री है। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी ही रेंज में है, इसको मान लेते हैं डी। ठीक, अच्छा बेटा एक बात सोचो, यहां से अपन ने जब मैग्नेटिक यहां पार्टिकल को ऐसे फेंका था, देखो ऐसे ऐसे फेंका था जब हमने v वेलोसिटी से प्लस q को m मास को, ठीक है, a पॉइंट से। तो इसने क्या किया था देखना, यहां से ऐसे चल के और यहां ऐसे एग्जिट हो गया था, है ना, सेमी सर्कल कवर किया था इसने। ये सेंटर था इसका, देखो v क्रॉस b, यहां सेंटर आएगा तो ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये सेंटर c और ये सेंटर c, तो यहां सिमेट्रिक लाइन और यहां पे इसकी वेलोसिटी v। तो ये देखो सेमी सर्कल से यहां ऐसे एग्जिट कर गया था, बिल्कुल सिमेट्रिक, ऐसे आया ऐसे चला गया v स्पीड से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां इस देखो, मतलब कि अगर ये देखो रेडियस है, ये रेडियस है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक रेडियस है, r बराबर mv अपॉन क्यूबी। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने लाइनें बनाई है, तो ये लाइन यहां होती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कवर कर जाता, सेमी सर्कल चल लेता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की वो लेस देन रेडियस है, समझ गए ना। जिस रेट r बराबर क्या होगा इसका, mv अपॉन क्यूबी, r नहीं बदलने वाला। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, चाहे ऐसे भेजो चाहे ऐसे भेजो चाहे ऐसे भेजो, r तो वही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं। अब फर्क पड़ता है कि सर्कल कितना कवर होगा, ठीक। तो अगर यहां पे d जो विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेस देन रेडियस हो, तो देखो बेटा यहां तक ये पार्टिकल आ पाएगा। इसके बाद यहां से जैसे ही इस पॉइंट को आगे बढ़ेगा, पॉइंट से आगे बढ़ेगा, फील्ड ही नहीं है, और फील्ड नहीं है तो फोर्स कहां से लगेगा, है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ये कवर नहीं हो पाएगा, तो यहां एग्जिट भी नहीं हो पाएगा, समझ गए ना, क्लियर। तो यहां से क्या होगा, ये सीधा इस पाथ पर, ये सर्कुलर पाथ है और इसी पाथ पर ये टेंजेंट बनाओ। तो देखो ये बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये टेंजेंट है, तो इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में ये सीधा v स्पीड से आगे निकल जाएगा, समझ गए। अब देखो यहां पर इसने कितना टाइम स्पेंड किया ये हमें निकालना है, और एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल ये भी निकालना है, ठीक। चलो d हमें दिया है, अब d लेस देन r है, d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, d बराबर मान लो r/3 है, r/2 है, समझ गए ना, तो कितना भी हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो ये सेंटर है और ये पार्टिकल एंट्री यहां पे हुई थी, तो ये इनिशियल रेडियस वेक्टर तो ये होगा इनिशियल रेडियस वेक्टर, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर यहां तक ये सर्कुलर मोशन किया, इसका मतलब ये इसका फाइनल रेडियस वेक्टर है, ये भी r है। तो पार्टिकल कितना एंगल रोटेट किया, यहां से ये ऐसे, तो यही वाला तो रोटेट किया है। रेडियस वेक्टर जितना एंगल रोटेट करता है उतना ही पार्टिकल रोटेट करता है, ये मैं बता चुका हूं। तो ये एंगल थीटा है, ये हमें निकालना है। बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहां से क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, ये d है तो दिस इज ऑल्सो d, खत्म हो गया। ये r है, साइन थीटा लगा दो, ठीक। तो ये a, इसको बोल देते हैं p और ये c। तो इन ट्राइंगल APC लगा इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल d बाई आर, क्योंकि ये मैंने ये तो 90 डिग्री है, साइन थीटा इक्वल d बाई आर, तो थीटा इक्वल खत्म साइन इनवर्स d बाई आर। अब ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट मैं बार बार यूज करूंगा, अब पूरा प्रूफ नहीं करूंगा बार बार। वेयर आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, आर तो एम बी अपॉन क्यू बी है। अब मान लो अगर डी जो है, डी वो आर का हाफ होता, चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं इसी में। तो इफ डी बराबर r/2 मतलब चलो वैल्यू लिख देते हैं, एम बी अपॉन क्यू बी का हाफ, ठीक। देन फाइंड थीटा मतलब एंगल रोटेटेड एंड टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा लिख लेना। तो थीटा तो ये आ गया, देखो साइन इनवर्स
अरे सीधा फॉर्मूला लिख दो यार, साइन थीटा बराबर बी बाई आर। अब ये देखो यहां पे एम बी अपॉन क्यू बी क्या है, आर, तो ये आर बाई टू हो गया, तो डी की जगह पर रख दो आर बाई टू और नीचे ये आर, तो क्या आ गया 1/2। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। बहुत ही सरल हो गया ये तो। अब टाइम स्पेंड, तो टाइम 30 डिग्री को 30 डिग्री में डालना है, π/6 डालना है। रेडियन में डालोगे ना जब इसमें टाइम निकालोगे, तो टाइम इक्वल क्या होता है, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो टाइम इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा की वैल्यू π/6 और ओमेगा की वैल्यू क्यूबी अपॉन एम, जहां पे क्यूबी हो जाए तो सब दिए एम है, तो ये आ गया हमारा πm/6 क्यूबी। मतलब टाइम पीरियड का 1/12। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2πm/क्यूबी, तो उसका 1/12। देखो यहां पे 2πm/क्यूबी का नीचे 6 आ गया, मतलब 12 से डिवाइड किया। क्लियर। तो टाइम पीरियड का 1/12 टाइम इसको अंदर लगेगा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है आपको, ठीक। अब इसी में मान लो हम 2-3 फील्ड लगा दें, ठीक, तो चलो देख लेते हैं 2-3 फील्ड लगा दें तो क्या होगा। तो ये बिठा देता हूं मैं, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बेटा एक बात और बता देता हूं यहीं पे कभी कभी वो कोऑर्डिनेट्स पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो उसने बोला कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन बोलता है, ये ओरिजिन है, और या छोड़ो, जहां पे ये पार्टिकल एंटर कर रहा है वो ओरिजिन है, ठीक। तो जब ये एग्जिट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये एक्स, उसने वो बोलेगा आपसे, क्या बोलेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस अंदर होगा, है ना। और फील्ड कहां है, फील्ड अंदर है जेड एक्सिस में, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। फील्ड कहां है, अंदर। बी, अरे बी वेक्टर कहां है यार, अंदर है ना, तो अंदर क्या है, के कैप। बी वेक्टर मतलब अंदर के कैप, कौन सा, माइनस के कैप, ये ध्यान रखना, अंदर है। बाहर की तरफ प्लस के कैप, जेड एक्सिस, अंदर माइनस के कैप। तो बता देते हैं हम, चलो ये ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो यहां तक जाने में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो जेड एक्सिस में तो चलेगा नहीं, एक्स वाई प्लेन में उसका सर्कल होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया 0, मतलब आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P या एट टाइम T, ठीक। तो क्या करोगे, क्या करोगे, बता दे रहे। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा S वेक्टर बराबर एक्स आई कैप। तो एक्स आई कैप देखो ये कितना है D, तो D आई कैप, एक्स में आई कैप है, प्लस वाई में बताओ, तो वाई में तो इतना है ना। अब ये कितना है, ये वाली वैल्यू देखनी है हमें, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, अब ये पूरी कितनी है, ये पूरी तो आर है, और ये आर है, और ये कितना है, ये थीटा निकाल चुके, तो ये होगा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू आर कॉस थीटा होगी। तो ये कितना बचा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये बचा, और पॉजिटिव में तो आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा जे कैप। और थीटा की जगह पे थीटा अननोन नहीं है, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, या थीटा बराबर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स डी बाई आर, लिख सकते हो यहां पे, ठीक। समझ गया ना। चलो अब जेड एक्सिस में 0 के कैप, क्योंकि ये जेड में जाने ही वाला नहीं है, समझ गए ना। ओके, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखो आगे, मान लो इसी में अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा ये एससीबी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स, ये डायग्राम है, डायग्राम में समझा देता हूं। 2 पार्टिकल्स, एक ये है, एक ये है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। इनके बीच में जो कूलाम्स लॉ लगेगा वो हमें स्विच ऑफ कर दिया हमने, मतलब कूलाम्स लॉ को इग्नोर करना है, मतलब इनके बीच में के Q1 Q2 अपना आविष्कार वो नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स देखना है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया हमने, v इसको वेलोसिटी दे दी। क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वो हमसे, mg भी नहीं लेना है, ग्रेविटी भी नहीं है, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, सॉरी
फाइंड द मैक्सिमम वीएम, मतलब ये जो वी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सो दैट दे डू नॉट कोलाइड, मतलब ये कॉलिजन ना करें। ठीक, तो चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये इमेजिन रखना। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो देखना आप ध्यान से। मान लेते हैं ये प्लस क्यू है हमारा और ये है हमारा माइनस क्यू। अब बेटा एक बात सोचो, आप इसको तुमने इसकी तरफ v वेलोसिटी दे दी है ना, और इसको तुमने इसकी तरफ v वेलोसिटी दे दी, तो पहले तो इनका पाथ देखते हैं कैसा होगा। तो चलो देखते हैं। फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी, और उसकी वजह से सर्कुलर पाथ होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है और वेलोसिटी ये है, ऐसे इसके लिए फील्ड अंदर है, वेलोसिटी है, तो दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे। तो फोर्स कहां लगेगा? V क्रॉस बी, अंदर है फील्ड, तो V क्रॉस बी, तो ऊपर, मतलब इसका सेंटर जो होगा वो यहां कहीं होगा। समझ गया ना, हमने बोला था ना सेंटर पता करते हैं इससे। ऐसे ही इसका सेंटर देखो अब, तो इस पे V क्रॉस बी कहां? नीचे लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ऊपर, उल्टा। ठीक, तो यहां पे इसका सेंटर ऊपर आएगा। अब एक बात ये सोचो कि इनकी रेडियस कितनी होगी, तो यार वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, तो R बराबर क्या होता है? mv अपॉन क्यूबी, इतनी रेडियस होगी। तो मतलब ये कि इनके बीच की डिस्टेंस देखना, इनके बीच की डिस्टेंस है ये d, ये d है, ये ध्यान रखना। अब ये बताओ, यहां से ये ऐसे जाएगा और ऐसे सर्कल में चलेगा, देखो ये ऐसे सर्कल में चलेगा। ठीक, ठीक है, ऐसे ये वाला ऐसे सर्कल में चलेगा। क्लियर? रेडियस ध्यान रखना, ये रेडियस बिल्कुल सेम होंगी दोनों की। अब देख लो ध्यान से, अगर मैं, वो कह रहा है कि दे डू नॉट कोलाइड, तो अभी तो रेडियस और रेडियस ये कवर कर गया और बीच में इनकी डिस्टेंस भी बच गई, तो कॉलिजन कहां से होगा? नहीं होगा। तो फिर हमें, वो कह रहा है कि v मैक्स इतना v कर दो। देखो अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, मतलब ये चीज बढ़ जाएगी, है ना, समझ गया ना, ये रेडियस बढ़ जाएगी। और हमें कितनी बढ़ानी है? मतलब हमें वेलोसिटी को इतना करना है v बराबर vm मैक्सिमम, v बराबर vm, ताकि क्या हो जाए, ये जस्ट कॉलिजन करके निकल जाए, मतलब जस्ट कॉलिजन ना करें, मतलब देखो ऐसे, ये ऐसे निकल जाए। क्लियर? तो मतलब ये है कि इनका अगर वेलोसिटी बढ़ा दी तुमने v से vm कर दी, तो फिर इनका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, देखो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक, और फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, ऐसे ये देखो ऐसे टच करता हुआ निकलेगा और फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लियर? समझ गया ना? ओके, तो ये रेडियस कितनी होनी चाहिए ताकि, मतलब v मैक्स कितना होना चाहिए ताकि ये जस्ट कॉलिजन करके निकल जाए, या मतलब जस्ट कॉलिजन ना करे। तो रेडियस की वैल्यू ये देखो 2r है, r प्लस r 2r हो जाएगा, तो d/2 होनी चाहिए, है ना। तो फॉर vm r बराबर होना चाहिए d/2, समझ गए ना? ओके, तो फिर r की वैल्यू डाल दो, r बराबर क्या होता है? mv अपॉन क्यूबी, लेकिन v कैसा है? vm, तो यहां पर r की जगह पे मैं डाल रहा हूं m vm अपॉन क्यूबी बराबर d/2। क्लियर? तो फिर vm की वैल्यू क्या आ गई? देखो vm की वैल्यू आ गई हमारी qbd अपॉन 2m, ये आ गई qb इंटू डी अपॉन ये नीचे, तो ये vm आ गया। मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पर ये दोनों कोलिजन नहीं करेंगे, समझ गए ना। लेकिन अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी कर दी तुमने तो फिर ये यहीं टकरा जाएंगे। इसकी रेडियस देखो और बढ़ेगी, अब और बढ़ाओ तो ये देखो, इसकी और बढ़ाओ, ये देखो, है ना, बिल्कुल जस्ट सीमेंट बीच वाली लाइन पे ही टकराएंगे, ये बीच वाली लाइन पे ही। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ये। इसका मतलब मिड पॉइंट पे ही टकराएंगे ये। कब? जब v की वेलोसिटी vm से ज्यादा हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, vm पूछ रहा था, ये निकल आया vm। अब हम इसका ये मैं मिटा रहा हूं, अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो, तो vm तो साइड में लिख ही लो, vm की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है vm ही पूछा है उसमें। ठीक, चलो, तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं, vm मैंने ये निकाला, यहीं पे लिखा रहेगा ऐसे। अब देखो क्या है अगला पार्ट, कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इफ v बराबर vm/2, v बराबर vm/2, मतलब कॉलिजन नहीं होगा। कोई बात नहीं, और अच्छी बात है ये तो,
ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस कितनी d है ना, और ये है माइनस क्यू। इसको यहां वेलोसिटी दी v बराबर vm/2 और इसको यहां वेलोसिटी दे दी v बराबर vm/2। तो फिर देखो ये वाला पॉइंट बना लो, सबसे पहले तो मिड पॉइंट वाली लाइन खींच लो ऐसे, ठीक, क्योंकि कॉलिजन जब भी होगा, अगर होगा तो मिड पॉइंट पे ही होगा, इसी लाइन पे ही होगा। तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, समझ गए। तो ये इसका सेंटर C1, ये इसका सेंटर C2। अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो यार, कितना सिंपल है। देखो ये R है, ये R है, और R की वैल्यू कितनी होगी, पहले R निकालो। तो पहले R बराबर होगा mb/qb होता है ना, तो m vm/2, v की वैल्यू क्या है vm/2 अपॉन q इंटू b। अब vm की वैल्यू डालो, तो देखो R बराबर हो जाएगा m/qb, और ये 2 ये लिख दिया, ठीक। और vm की वैल्यू है qbd/2m, तो qbd/2m। देखो m खत्म, qb खत्म, तो R बराबर क्या बचा, d/4 बचा, खत्म। अब देखो ये भी R है और ये भी R है ना। तो मिनिमम सेपरेशन कहां होगा, 1 और 2 पर। जब ये घूम के यहां आ जाएगा 1 पे और ये 2 पे आ जाएगा, सेम टाइम लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम होगा इनका। तो यहां 1 और 2 पे मिनिमम सेपरेशन होगा, तो R मिनिमम क्या हो जाएगा, अरे D, सेपरेशन को D लिख दे, तो D मिनिमम बराबर ये वाली डिस्टेंस, यही तो है D मिनिमम। तो कितनी है ये, तो यहां पे देखो पूरी है इतनी D, ये है D, और D में से ये R और यहां R कम हो गया, मतलब D - 2R। तो D - 2 और R की वैल्यू कितनी है, d/4, मतलब ये हो गया तुम्हारा d/2 आंसर। तो R मतलब मिनिमम सेपरेशन हो गया d/2। अब मैक्सिमम सेपरेशन, तो मैक्सिमम सेपरेशन यहां होगा 3 और 4 पे, समझ गए। तो 3 और 4 पे कैसा होगा, मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो देखो यहां ये D है, तो D में R और जोड़ दो, तो D मैक्स आ जाएगा हमारा कितना, D + 2R। तो D मैक्स बराबर D + 2 इंटू R की वैल्यू d/4, मतलब d/2 मतलब 3d/2 आ गया। तो ये हमारा D मैक्स d/2, हाँ 3d/2, क्लियर। तो ये इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब देखो थर्ड पार्ट, तो मैं ये फिर से मिटा रहा हूं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो देख लो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एट व्हाट टाइम दे विल कोलाइड v बराबर 2 vm। अब पहले देखो इसका वेलोसिटी जो है vm से भी ज्यादा कर दिया, 2 टाइम्स ज्यादा कर दिया, इसका मतलब कॉलिजन पक्का है, ठीक। तो कहां होगा कॉलिजन, देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये D है, सबसे पहले मिड पॉइंट बनाओ, मिड पॉइंट से एक लाइन खींचो, क्योंकि यही कॉलिजन होना है, क्योंकि टाइम वेलोसिटी सब सेम है। तो फिर ये मान लेते हैं कि ये यहां कॉलिजन कर गया, ये यहां कॉलिजन कर गया, ठीक। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो इसका रेडियस कहां होगा, यहां कहीं C1, और बिल्कुल इसी के सामने इसका होगा क्या, सेंटर C2। ये रेडियस R2, सॉरी R सेम होगा, और ये भी R। अब ये कॉलिजन कहां हो रहा है यार, ये क्वेश्चन करवाया नहीं अभी मैंने, ये क्वेश्चन अभी करवाया है। कैसे, देखो ये R है, यहां फोर्स लग रहा है, ये सेंटर होगा। अब यहां से ऐसे गया, तो इतना टाइम कितना हो, तो यहां से ये इसको मिला दो, ये थीटा, समझ में आया। और ये डिस्टेंस, अब देखो ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, d/2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बिल्कुल d/2 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, बिल्कुल d/2 होगी। अब क्या करना है हमें, ऐसे इसका देखो ये सेंटर है, तो इसको भी मिलाओ यहां से, ठीक। तो इस दोनों का एंगल कवर सेम होगा। देखो ये इनिशियल रेडियस वेक्टर था पार्टिकल का, और घूम के पार्टिकल यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो इसका रेडियस वेक्टर घूम के यहां आ गया, और इसका जो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल गया, इसका रेडियस वेक्टर घूम के यहां आ गया, मतलब ये एंगल कवर्ड है, ये एंगल कवर्ड है। थीटा थीटा सेम आएंगे। अब साइन थीटा निकाल दो इसमें, तो साइन थीटा बराबर, अब फिर वही साइन थीटा बराबर ये है d/2, और ये रेडियस, ये भी तो r है, ये भी तो r है, समझ गए ना। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, d/2r। अब इसमें r की वैल्यू फिर डालो, फिर से डालो r की वैल्यू, तो r बराबर हम जानते हैं mv,
अपॉन क्यू बी। अब v की वैल्यू क्या है, उसने बोला है सी पार्ट में v बराबर 2vm, v बराबर 2vm, मतलब v बराबर 2 और ये vm है, तो कितना है QBD अपॉन 2m। तो देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब v की वैल्यू जो इस केस में है वो है हमारी QBD अपॉन m। समझ गए, इसको यहां डाल दो, यहां पे तो ये आ जाएगा m QBD अपॉन m और ये नीचे QB, QB से QB खत्म, ये m से m खत्म, तो ये हो गया r बराबर d। मतलब इसकी रेडियस ये होगी, ऐसे जाएगा ये d, और इसकी रेडियस भी ऐसे होगी, ये ऐसे आएगा। समझ गए ना, तो बीच में यहीं टकरा जाएंगे ये। तो कह रहा है कि बताओ कितने पे टकरा, साइन थीटा बराबर d बाई r, तो साइन थीटा बराबर d, d तो d है, अपॉन r की वैल्यू, r की वैल्यू नीचे 2 और r की वैल्यू है वो लिखी है कितनी d, मतलब कि साइन थीटा हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक 30 डिग्री कवर करने में टाइम, तो t बराबर अभी निकाला था मैं थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा। अब थीटा कितना है पाई बाई 6 अपॉन ओमेगा, ओमेगा कभी नहीं बदलता, तो QB अपॉन m, ओमेगा वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई m अपॉन 6 QB। इतने टाइम बाद ये टकरा जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात सबको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब वो कह रहा है सपोज b बराबर 2m एंड कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिस्क्राइब द मोशन आफ्टर द कोलिजन। अब देखो यहां पे ये आया, यहां पे ये आया, टकरा गए दोनों, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है अगर, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, हर डायरेक्शन में कंजर्व होगा। अरे नॉर्मल नॉर्मल लगेगा ना, तो वो तो नेट जीरो ही हो जाएगा, तो इस दोनों पार्टिकल के सिस्टम का टोटल मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व होगा। अब देखो इसकी वेलोसिटी यहां पे ये होगी जस्ट बिफोर कॉलिजन, और इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन यहां होगी टेंजेंशियल, है ना। अब आप देखो ध्यान से, बिफोर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन की बात है, बिफोर कॉलिजन अगर मैं इसका टोटल मोमेंटम निकालूं 1 + 2 का, तो इस वाले का आएगा यहां m × b, है ना, और उसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं इसका बिफोर कॉलिजन मोमेंटम देखूं तो ये होगा m × b, और अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो m × b का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, मतलब इन दोनों के मोमेंटम का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, है ना। समझ गया, तो मैं मान लेता हूं कि ये v' वेलोसिटी होगी इन दोनों की 2m मास की, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दूं। तो अब तुम्हें देखो ये एंगल थीटा 30 डिग्री पता है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, है ना, और अगर ये 60 होगा तो फिर ये 30 होगा, ये वाला देखो, ये वाला एंगल, ठीक, समझ गया ना। फिर से एक बार, ये वाली वेलोसिटी नहीं देखनी है, इसकी देखनी है, तो ये वाली ये ऐसे जा रहा है, देखो ये, ठीक, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो फिर ये 30 डिग्री, ठीक, तो इसके मोमेंट, तो फिर ये वाला भी ऐसे ही 30 डिग्री आएगा, तो फिर इसका जो m × b है उसका cos 30 कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और इसका भी m × b का cos 30 कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। समझ गए, तो फिर से एक बार, ये 30 तो ये 60, तो फिर ये 30, क्लियर। ऐसे यहां पे देखो इसका ये 30 तो फिर ये 60, ये 60, ठीक है, तो फिर ये वाला सॉरी ये वाला 30, क्लियर। तो दोनों की वेलोसिटी के ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दो इन कंपोनेंट्स को, तो इसका अब एंगल आप देख भी सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, तो क्या हो जाएगा mv 2 टाइम्स mv cos 30, 2 टाइम्स mv cos 30, एक मिनट, ये 30, ये 60, ये 30, तो फिर सॉरी ये वाला एंगल देखना है हमें, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री cos, और ये m × v है तो इसका ये cos 60 आएगा, ठीक, cos 60 2 टाइम्स, ऐसे इसका भी cos 60 आएगा, तो 2 टाइम्स mv cos 60 बराबर, अब 2m मास 2m हो गया इनटू यहां वेलोसिटी v', ठीक। चलो तो v' बराबर क्या होगा, 2m से ये 2m खत्म, तो v' बराबर हो गया v cos 60, मतलब v/2, ये हमारा दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी आ गया। अब देखो क्या होगा, मोशन कैसी होगी, तो सोचो अभी ये जो पार्टिकल है ये अभी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
तो क्या अभी भी सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज ही जीरो हो गया। इसका प्लस क्यू था, इसका माइनस क्यू था। जब ये मिलेंगे तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। और चार्ज जिसपे पार्टिकल पे चार्ज ही ना हो उसको घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स थोड़ी लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। क्लियर? तो इस तरीके से ये सीधा अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा इस वेलोसिटी के साथ, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? तो आई होप ये बात सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हम लोग फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग सीखेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है अभी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में उसी को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक? तो देखो अभी हम जनरल सीख रहे हैं, तो मान लेते हैं, बहुत ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि ये एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक? अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया ए है। ठीक? जो कि यूनिफॉर्म है पूरे में। ठीक? बस वायर थोड़ा ऐसा ऐसा रखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां है, इस तरफ ऐसे। चलो ये मैंने मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? चलो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड है तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक? एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद होगा आपको, ये बता दिया है मैंने, है ना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो करंट फ्लो हो रही होगी, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कितनी है? आई मान लो, करंट आई है। क्लियर? चलो इसमें यहां जा रही, देखो ऐसे करंट जा रही है आई, ये ऐसे ऐसे जा रही करंट। क्लियर? आई। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मुझे इस पे फोर्स निकालना है। ठीक? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतने पूरे वायर पे फोर्स नहीं निकाल रहा हूं, मैं पूरे वायर पे, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, मैंने जूम करके बना दिया है, ऐसे समझ लो आप। ठीक? तो मैंने क्या किया, मैं इतने बड़े कंडक्टर पे फोर्स नहीं निकाल रहा, ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, मैं तो इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूं, छोटा सा पार्ट। चलो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इतना बहुत छोटा सा एक पार्ट ले लिया, उसको भी मैंने बड़ा बनाया है। क्यों? जूम करके बनाया ताकि आपको फील हो जाए। तो चलो मैंने इसको और बड़ा ले लेते हैं। चलो ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत छोटा है, ध्यान रखना, लेकिन मैंने जूम कर दिया इसको। इसकी लेंथ क्या है? तो इसकी लेंथ है dl, इसकी लेंथ है dl। तो फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन dl लेंथ, तो ये तो मैं बता दूंगा कैसे। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? a इंटू dl। ठीक है? एरिया इंटू लेंथ, और इसमें यूनिट वॉल्यूम हो गया, सॉरी ये वॉल्यूम हो गया, इसमें यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर NaDl, n को आगे लिख दे रहे हैं हम, तो ये NaDl क्या हो गया? इतने पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? Vd वेलोसिटी से। अब ये बताओ Vd वेलोसिटी से कहां चल रहे हैं? तो Vd वेलोसिटी से वो यहां तो करंट जा रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स करंट के ऑपोजिट जा रहे होंगे, है ना? तो मैं एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, बाकी सभी ऐसे जा रहे होंगे Vd से, तो एक बना रहा हूं मैं, है तो बहुत सारे। तो ये है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी? Vd वेक्टर। क्लियर? अब देखो इसको यहां थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और ये यहां पे है क्या, ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना? लॉरेंट फोर्स लगता है ना, Q, मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस V। चलो करते हैं। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, F डैश मान रहा हूं मैं इसको,
एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है उसको F डैश मान रहा हूं, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो F डैश बराबर हो जाएगा, ध्यान सुनना, F डैश बराबर हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B, यही तो होता है। अब इसमें वैल्यूज डालो, तो F डैश बराबर Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E आएगा, चार्ज का साइन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन से ही तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होगे तब। तो यहां मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो चार्ज का साइन आएगा, क्योंकि साइन बदलोगे, मान लो यहां प्लस है तो इसका डायरेक्शन कुछ प्लस में होगा, इसका अगर माइनस कर दिया तो इसका डायरेक्शन उस पहले वाले प्लस का उल्टा हो जाएगा, तो साइन डालना पड़ेगा, है ना। चलो, तो माइनस ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, तो वीडी क्रॉस ये हो गया v। ठीक, तो आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, मुझे एक्चुअली में करंट का जो वायर है उसका डीएल लेंथ पे फोर्स निकालना है। चलो निकालते हैं, तो फोर्स ऑन डीएल लेंथ, तो इसको मैं एफ मान रहा हूं। ठीक, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है उसमें देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सब पे उतना ही लग रहा होगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, वीडी सबकी सेम है, वेलोसिटी डायरेक्शन सबकी सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, चार्ज सबका सेम है। तो फिर एफ डैश बराबर ये हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एन ए इंटू डीएल है ना, इसका मैं एफ डैश से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया, मतलब कि एफ वेक्टर बराबर हो एफ डैश वेक्टर। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर हो गया एन ए डीएल और ये सॉरी माइनस बी है आगे, एन ए डीएल और इंटू ई, तो एन ई ए डीएल, क्लियर, और ये माइनस आगे ध्यान रखना, और अंदर हो जाएगा वीडी क्रॉस बी। ओके, अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर एन ई ए, देखो एन ई ए और ये वीडी, ठीक, ये क्या होता है, एन ई ए वीडी क्या होता है, आई होता है ना, आई। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, वीडी वेक्टर एक्चुअली मैं अब एक बहुत वैसा काम करने जा रहा हूं, यहां पे सब बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है, तो समझना ध्यान से। एक्चुअली में जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर होता है, एरिया की वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ जो है ना, लेंथ छोटी लेंथ, अब देखो आपको याद होगा एरिया अगर बहुत बड़ा है, इर्रेगुलर एरिया है ऐसे, तो क्या आप पूरे एरिया को वेक्टर बोल दोगे, डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस तो इर्रेगुलर है, तो कहां परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसलिए हमेशा छोटा सा एरिया देखते थे। बिल्कुल वैसे ही सिमेट्रिकली, बिल्कुल दैट उसके बिल्कुल जैसा क्या करना है, हमें छोटी सी लेंथ लेनी है, और मैं लेंथ को भी क्या बना रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो ये डीएल जो लिखा था, अब मैं इसको, ये डीएल है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या डिफाइन किया डीएल के लिए कि ये डीएल है, ये इतना यहां से लेके यहां तक जूम करके बना दिया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है छोटा, ये लेंथ ऐसी तो है, ये तो लेंथ की ही डायरेक्शन में ये डीएल वेक्टर हो गया। लेकिन अब देखो ये डीएल, अब सोचो आप, अगर ये लेंथ है तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां होती है, वायर के ही अलोंग होगी ना, मतलब डीएल के ही अलोंग होगी, क्लियर, डीएल के ही अलोंग होगी क्या, वीडी। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, माइनस वीडी, माइनस और ये वीडी वेक्टर, अब देखना मैं वीडी को लेके आ रहा हूं बाहर, मैं वीडी को बाहर लेके आ रहा हूं और वेक्टर में इस पे लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, केवल मैंने देखो यहां पे वीडी वेक्टर और ये डीएल वेक्टर है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीडी वेक्टर और डीएल वेक्टर बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीएल वेक्टर और वीडी वेक्टर बराबर है, लेकिन मैं इसका अरेंजमेंट बस चेंज कर रहा हूं। तो देखो मैंने अरेंजमेंट कैसे चेंज किया, सुनना, मैंने क्या किया, एफ वेक्टर बराबर, बहुत ध्यान सुनना, एन ई ए और ये वीडी को मैंने बाहर लिख दिया, वेक्टर भी हटा दिया इससे, इसको मैग्नीट्यूड में लिख दिया और डीएल को वेक्टर बना दिया, और ये क्रॉस बी, मतलब यार मैंने तो ये क्या कर दिया, यहां पे मैंने ये लिख दिया, यहां पे मैंने क्या लिख दिया है,
मैंने VD वेक्टर और DL वेक्टर को बराबर कर दिया, मैंने VD वेक्टर और DL वेक्टर को बराबर कर दिया। अब देखो, लेकिन माइनस हटाया, अब एक मिनट, ये माइनस हो गया, ठीक। अब सुनो, मैंने क्या किया, VD वेक्टर और DL वेक्टर को बराबर सेम बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे वेक्टर लगा दो चाहे इस पे वेक्टर लगा दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने एक काम और किया, मैंने इसका माइनस भी हटा दिया। अच्छा देखो, अगर मैंने माइनस लगा के रखा है तो मैंने क्या किया, VD वेक्टर और DL वेक्टर को एक जैसी, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इनके, मतलब मैंने क्या मान लिया, इन दोनों वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में मान लिया, क्योंकि एक इक्वेशन में आप एक इक्वेशन में अगर दो वेक्टर लगे हैं और उनमें से ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, अगर आप इसको भी वेक्टर मान रहे हो और इसी की डायरेक्शन में मान रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको बाहर कर दो इसको अंदर कर दो, समझे। अब मैंने एक काम और किया, मैंने माइनस भी हटा दिया, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने DL वेक्टर और VD वेक्टर को सेम तो मान लिया लेकिन डायरेक्शन में उल्टा मान लिया, जस्ट उल्टे वेक्टर मान लिए, ऑपोजिट वेक्टर मान लिए मैंने इसको। तो मैंने देखो यहां पे बनाया भी है मैंने, VD वेक्टर यहां है और DL वेक्टर यहां है, क्लियर। आई थिंक अब समझ में आ गई होगी बात सबको। अब सुनो ध्यान से, तो NEAVD ये क्या होता है, ये होता है करंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं करंट, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो NEAVD की जगह पे मैं लिख देता हूं I, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला है, प्रूफ करवा चुका हूं, तो ये बन जाएगा F वेक्टर बराबर I, देखना ध्यान से, I और ये DL क्रॉस B, ये फॉर्मूला बन गया, बहुत बढ़िया, कोई बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। देखो आप अगर VD वेक्टर लिखते हैं ना, फोर्स देखो, फोर्स निकाल के बता देते हैं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा निकालो, तो VD क्रॉस B, तो ये VD और ये क्रॉस B, VD क्रॉस B, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स V क्रॉस B, चार्ज है ना, V क्रॉस B होता है, तो V क्रॉस B, यहां ये फोर्स लगा, लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उल्टा, मतलब V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का ये आया, तो इसका उल्टा फोर्स लगेगा यहां अंदर, ठीक। अब फोर्स अंदर ही आना चाहिए, तो चलो इससे निकालते हैं। अब इससे निकालोगे तो देखो DL क्रॉस B, और मैंने DL को कहां माना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उल्टा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का उल्टा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के उल्टी डायरेक्शन में करंट होगी, क्या होगी, करंट। मतलब मैंने DL वेक्टर को क्या माना, लेंथ, जो छोटी सी लेंथ है उस पर टेंजेंट, लेंथ पर टेंजेंट, और VD के इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उल्टा, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे करंट कहां फ्लो हो रही है, ऐसे, यहां पे करंट ऐसी तो फ्लो होगी, तो मैंने DL वेक्टर को क्या कर दिया, VD वेक्टर का उल्टा मान लिया, किसकी, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की जहां वेलोसिटी होगी उसकी ऑपोजिट करंट होगी, तो मैं DL वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूं क्या, कि इसकी डायरेक्शन लेंथ पर, जो DL है छोटी सी लेंथ, उस पर टेंजेंशियल होती है और करंट की डायरेक्शन में होती है, देखो करंट यहां है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन की उल्टी, तो अब हमें बार बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाई देगी, हमें तो करंट दिखाई देगी, तो हम डिफाइन कर रहे हैं DL वेक्टर को, क्या लिखना है, DL वेक्टर को डिफाइन करेंगे, इसकी डायरेक्शन होती है लेंथ की, जो DL छोटी सी लेंथ है उस पर टेंजेंशियल और करंट की डायरेक्शन में, क्लियर, ये लिखना है। अब तो IDL क्रॉस B, अभी मैंने फोर्स निकाला था, कहां आया था, अंदर, किससे, V क्रॉस B से, तो V क्रॉस B बाहर आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो अंदर, फोर्स अंदर। अब DL क्रॉस B से निकालो, देखो DL, ये DL क्रॉस B से निकाल रहे, तो DL क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है, तो DL क्रॉस B, देखो हम अंदर जाएगा, ये DL क्रॉस B, ये अंदर चला गया, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा फोर्स फिर से अंदर आ गया, मतलब बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने सिंपलीफाई करने के लिए ऐसा लिखा है, तो आपको यही फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। हम क्या लिखेंगे, किसी भी छोटे से पार्ट पर जो फोर्स होगा F वेक्टर बराबर I DL क्रॉस B। अभी तक हम चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा था उस पर फोर्स निकाल रहे थे, और उसी के बेस पर यहां पे भी तो चार्ज चल रहा है अंदर, उस पे ही फोर्स निकाल रहा है, लेकिन नाम बदल दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स, फॉर्मूले का फॉर्म बदल गया, चार्ज की वेलोसिटी और चार्ज के जगह पे करंट आ गई, NEAVD, ये वेलोसिटी की जगह पे करंट लिख दिया, और चार्ज
वो करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ लिख दी और बाकी सब वही है। तो ये फॉर्मूला है हमारा आई डीएल क्रॉस बी, डीएल की डायरेक्शन बता दी मैंने, क्लियर। तो इस तरीके से इस पार्ट पे फोर्स कहां लगेगा, डीएल क्रॉस बी अंदर जाएगा, क्लियर। आई थिंक बिल्कुल सिंपल है और आप लोग इसको जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर पे छोटे से पार्ट पे फोर्स निकाला, क्या निकाला, एफ बराबर या डीएफ मान लो उसको, अगर हम डीएफ मान लें तो ये हो जाएगा आई इंटू डीएल क्रॉस बी, है ना, ये निकाला हमने फोर्स। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फोर्स आ जाएगा, है ना। तो टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले नोट में नंबर 1 क्या, मान लो ये देखो डीएफ, मैं डीएफ ही लिख रहा हूं, डीएफ बराबर आई डीएल, इसको लिख सकता हूं आई डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड बी, है ना, डीएल एंड बी, और डीएल और बी की डायरेक्शन में बता चुका हूं, डीएल की डायरेक्शन वही छोटा सा पार्ट पे लेंथ पे टेंजेंट, और करंट की डायरेक्शन में तो डीएल क्रॉस बी, डीएल एंड बी। अब केस फर्स्ट, ये चलो केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में इफ थीटा बराबर 0, मतलब ये हो कि अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर ये है ऐसा, ठीक, ये ऐसा वायर है, तो जो पार्ट, ये छोड़ो ना, ऐसे रखते हैं, ये छोटा सा पार्ट ले लें, ये है डीएल, ठीक, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है, तो डीएल की डायरेक्शन कहां होगी, डीएल की डायरेक्शन ये है ना, तो ये डीएल की डायरेक्शन है और आई की डायरेक्शन में, और करंट इसमें आई है, तो इसमें फोर्स क्या आएगा, थीटा तो 0 हो गया, देखो डीएल यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, देन या फिर ऐसे समझ लो, दोनों तरीके से देख सकते हैं, देखो दोनों से बताता हूं, तो फिर डीएफ बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा है तो साइन 0, तो मतलब 0, मतलब अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो लिख देना इफ, मतलब ऐसे लिख देना, वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा क्योंकि साइन 90 आ जाएगा, ये केस सेकंड में लिखोगे आप। अब बेटा इसी में और देखो, दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक, ये इस पे फोर्स लग क्यों रहा है, क्यों लगेगा, चार्ज के चलने की वजह से, तो करंट ऐसी जा रही तो चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, उल्टे, है ना, तो उल्टे ऐसे वीडी वेलोसिटी से, तो अब इसमें देखो Q इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो क्या होता है, F बराबर चार्ज पे, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब F वेक्टर बराबर Q इंटू वी बी साइन थीटा, तो यहां पे Q वी बी साइन थीटा में थीटा 0 हो गया, देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, मतलब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चलता है। अगर वायर पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के तो करंट पैरेलल हो गई, तो वहां थीटा यहां पे 0 हो गया, डीएल और बी के बीच का, तो 0 आ गया फोर्स, या चार्ज के मूवमेंट की वजह देखो तब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई, और आपको याद होगा कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है तो कोई फोर्स नहीं लगता। कौन सी वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगता है चार्ज पे, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, शायद आपको याद होगा ये तो आई होप ये बात समझ गए होंगे, ये दोनों नोट आपको लिखने हैं। अब एक विशेष नोट है, क्या विशेष नोट है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा इर्रेगुलर वायर, कैसा वायर, इर्रेगुलर वायर, या चलो पहले तो एक और नोट देखते हैं, मान लो एक बड़ा सा कोई वायर हो, ये है एक बड़ा सा वायर, ठीक है, L लेंथ का वायर है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही, वही I, ठीक, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रेट वायर बिल्कुल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अरे यहां पे डीएल लोगे ना, तो ये डीएल लिया,
ये छोटा सा डीएल लिया, तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर कहीं भी ले लो, यहां ले लो डीएल, है ना, तो उसका डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर यहां आएगा, है ना, बी वेक्टर, तो एंगल यही आने वाला है हर जगह एंगल, इसका देखो ये डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर, है ना, तो एंगल सब जगह सेम आएगा डीएल, क्योंकि स्ट्रेट वायर है। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, इफ अ लॉन्ग वायर इज कैप्ट, इफ अ लॉन्ग वायर कैसा, स्ट्रेट वायर इज कैप्ट in uniform magnetic field B, making an angle theta, देन देखो अभी मैंने लिखा था F बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन I और यहां पे dl क्रॉस B, है ना, तो अब इसको आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, I तो हर जगह सेम होगी, तो I बाहर, इंटीग्रेशन dl क्रॉस b को लिख सकते हो dl इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब बेटा देखो b तो यूनिफॉर्म है और थीटा भी हर जगह सेम है, तो दोनों को बाहर कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका i इंटू बी इंटू साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dl, तो dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पूरा l, तो ये हो जाएगा i b l साइन थीटा, जहां देखो l ये पूरी लेंथ है, तो ये स्ट्रेट वायर पे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, आइडियल साइन थीटा, क्या, आइडियल साइन थीटा, ये बहुत जरूरी है, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और आगे, या अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक, ओके।